Hello students, I am Satveer Singh and today we will start our first chapter of computer subject. So students, now let's move to our next topic, which is types of networks. As computers gained importance, the need for networking also increased. मीन्स जैसे जैसे कंप्यूटर में इम्पोर्टेंस क्रिएट हो रहा है, नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है. मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क कम इनटू एग्जिस्टेंस, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स kept in household to large networks that connect computers of large business organization spread across cities and countries. यानी कि नेटवर्क की यूजेज के अकॉर्डिंग स्मॉल कंपनीज प्लस लार्ज कंपनीज यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हर जगह इसका यूजेज बढ़ गए हैं. शहर के अंदर अलग अलग कंपनियों के अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में ब्रांचेज हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए हमें नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट है. इस वजह से नेटवर्किंग की भी यूजेज के अकॉर्डिंग बहुत सारी कैटेगरीज हैं. तो अब हमको उन कैटेगरीज को देखना है. बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया दे कवर नेटवर्क्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स. यानी कि जियोग्राफिकल एरिया के बेस पे हम नेटवर्क को 3 मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड थर्ड वाइड एरिया नेटवर्क वैन. नाउ द फर्स्ट हेडिंग इज LAN. A local area network or LAN is a network formed by the interconnection of computers within a room, building or within a campus over a short distance. क्या मीनिंग है इसकी? अगर LAN का नेटवर्क को फॉर्म करने की बात करें, यानी कि ये कब क्रिएट होता है, कब इस्टेब्लिश होता है, तो ये इंटरकनेक्शन है कंप्यूटर्स का जो किसी रूम के अंदर, बिल्डिंग के अंदर या किसी कैंपस के अंदर वर्क करता है. यानी ये शॉर्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. LAN इज ए प्राइवेट नेटवर्क बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन. ये एक प्राइवेट नेटवर्क है जो किसी पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है. बिकॉज LANs आर स्मॉल नेटवर्क्स, जनरली केबल्स और लो पावर रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर द कनेक्शन. LAN एक स्मॉल नेटवर्क है, इसलिए इसमें हम केबल्स का और रेडियो वेव सिग्नल्स का यूज करते हैं ताकि इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड हो सके. ये LAN का इमेज है. इसमें कई सारे कंप्यूटर्स हैं जो एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्टेड हैं. नाउ let's move to our next heading, which is MAN metropolitan area network. When the computers of 2 or more offices of a company in different areas of a city are connected together, it is called metropolitan area network or MAN. यानी MAN क्या होता है? अगर एक ही कंपनी के एक ही शहर में कई ब्रांचेज हैं, तो उन ब्रांचेज के कंप्यूटर्स को यानी नेटवर्क को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करने के लिए जिस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का या टाइप का हम यूज करेंगे वो क्या है? मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. इट इज़ लार्जर देन ए लोकल एरिया नेटवर्क बट स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क. ये LAN से बड़े होते हैं लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से यानी वैन से स्मॉलर होते हैं. ये एग्जाम्पल है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, जिसमें एक मेन ऑफिस है और यहाँ पे इसके अलग अलग उसी शहर के अंदर अलग अलग उस कंपनी की ब्रांचेज हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं? मेन ब्रांच से इंटरकनेक्ट कर रहे हैं. और इंटरकनेक्टिविटी के लिए हम किसका यूज करेंगे? मैन. नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज वैन, wide area network. A wide area network of WAN covers the largest area. It connects computer placed in different cities, countries or even on different continents. यानी वाइड एरिया नेटवर्क क्या है?
ये अलग अलग शहरों में अलग अलग कंपनी की ब्रांचेज को कनेक्ट करने के लिए, या अलग अलग देशों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, या अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। द इंटरनेट, द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड, इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। अगर कोई पूछता है कि इंटरनेट क्या है या वैन का एग्जाम्पल क्या है, तो इंटरनेट वैन का एग्जाम्पल है। और इंटरनेट क्या है? इट इज़ द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड, और वी कैन से दैट इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। यानी इंटरनेट क्या है? बहुत सारे नेटवर्क्स का एक कॉम्बिनेशन है। इंटरनेट ऑल्सो कनेक्ट्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, विच मेक्स इट द फर्स्ट ऑफ प्लैनेट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो इंटरनेट का हम यूज वहाँ पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर: PAN, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क, is a type of computer network used for transmission among personal devices belonging to an individual, like computer, smartphone, wearable computers and PDA, personal digital assistants and so on। यानी कि अगर हम अपने पर्सनल डिवाइसेस पे डाटा को शेयर करते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं अपने इंडिविजुअल डिवाइसेस पे, जैसे कंप्यूटर या स्मार्टफोन पे या टैबलेट पे, तो जब हम कनेक्टिविटी करते हैं ब्लूटूथ से या वाईफाई से, तो इस तरह से जो लोकल बेस पे कनेक्टिविटी होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ इसमें आता है। ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर्सनल एरिया नेटवर्क का ही एक टाइप है। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग, सम कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस। यानी ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो हम नेटवर्किंग के वक्त इन डिवाइसेस को यूज करने की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हमें नेटवर्किंग ऑप्शंस या नेटवर्किंग को यूज करना है तो इन डिवाइसेस का यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट हेडिंग, लोकल एरिया नेटवर्क और लैन कार्ड। what is the use of LAN card? It allows a computer to connect to a network through a wired or wireless medium। यानी कि अगर हम कंप्यूटर को केबल्स के थ्रू या वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो सिस्टम में हमारे पास एक लैन कार्ड होना चाहिए। बिना लैन कार्ड के हम सिस्टम को एक दूसरे से लैन कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते। Each computer in a network must have a LAN card inside. In fact, any device that is to be connected to a network like printer, scanner and so on must have a LAN card inside it। यानी कि अगर हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे प्रिंटर या स्कैनर या किसी भी डिवाइस को, तो हमारे में लैन कार्ड होना चाहिए। बिना लैन कार्ड के हम इन डिवाइसेस को, किसी भी डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते, भले वो प्रिंटर हो या स्कैनर हो। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज हब एंड स्विच। हब एंड स्विचेज आर बॉक्सेस to which computers, printers and other network devices are connected। यानी हब और स्विच क्या है? ये बॉक्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने कंप्यूटर्स में प्रिंटर या अदर नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। देयर फंक्शन इज़ टू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अराउंड द नेटवर्क, फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस। यानी इनका वर्क क्या है? इनका वर्क ये है कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना अलग कनेक्टिंग डिवाइसेस में, और इन्फॉर्मेशन को, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अराउंड द नेटवर्क, यानी कि ये नेटवर्क में इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली सेंड करने का काम करते हैं और साथ ही साथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं अलग अलग कनेक्टेड डिवाइसेस से। ए स्विच इज ऑफन टर्म्ड एज ए स्मार्ट हब। यानी कि हम स्विच को स्मार्ट हब भी कहते हैं। हब्स आर आउटडेटेड एंड आर सेल्डम यूज्ड फॉर न्यू इंस्टॉलेशन। यानी हब्स क्या होता है? उसको हमेशा बार बार इंस्टॉल करना होता है, अपडेट करना होता है सॉफ्टवेयर को। ये एक हब है जो 8 पोर्ट्स का है
ये रहा पोर्ट्स जहाँ पे हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक 8 पोर्ट का डिवाइस है। सेम ऐसे ही 2 स्विचेज ऑफ ईच हैविंग 24 पोर्ट्स, और ये 2 हैं जो 24 डिवाइसेस यानी पोर्ट्स के साथ हैं। तो ये हब एंड स्विचेज हैं जो बॉक्सेस हैं जिनके थ्रू हम कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज राउटर। A router is a networking device used to connect and facilitate transfer of information between two networks। दो नेटवर्क्स के बीच में अगर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है तो इस सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे? राउटर का। राउटर्स आर लोकेटेड एट द गेटवेज वेयर टू नेटवर्क्स कनेक्ट। ये एक तरह का गेटवे का वर्क करता है जिसके थ्रू दो नेटवर्क एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं। इन सिंपल वर्ड वी कैन से डैट ए राउटर कनेक्ट्स टू नेटवर्क, यानी कि हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि राउटर क्या करता है, ये दो नेटवर्क्स को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज मॉडम। व्हाट इज मॉडम? मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। It is an electronic device used to connect a computer to the internet via telephone line or wireless medium। मॉडम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूटर्स को इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए टेलीफोन लाइन या वायरलेस मीडियम के थ्रू हम कनेक्ट करने का काम करता है। ये करता क्या है? इट कन्वर्ट्स आउटगोइंग डिजिटल डाटा फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स, यानी कि ये डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और सो डैट दे कैन बी ट्रांसमिटेड वाया टेलीफोन लाइन, ताकि जो हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है टेलीफोन लाइन के थ्रू वहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो सके। क्योंकि हमारा जो टेलीफोन लाइन है वो एनालॉग सिग्नल को ही रीड कर सकता है और हमारा कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल सिग्नल्स को समझता है, रीड करता है। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर यानी मॉडम क्या करता है? मॉडम हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन को जो डिजिटल फॉर्म में होती है उसे एनालॉग में कन्वर्ट करता है ताकि हम टेलीफोन लाइन के थ्रू उसको ट्रांसमिट कर सकें। इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम ए टेलीफोन लाइन इनटू डिजिटल डाटा सो दैट कंप्यूटर कुड अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इट। और सेम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जब वो रिसीवर के पास पहुंचता है तो फिर उस एनालॉग सिग्नल को वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस कर सके। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मीन्स ये पहले एनालॉग से डिजिटल में और फिर डिजिटल से एनालॉग में, मतलब बोथ वे में कन्वर्जन करता है। एक्सटर्नल मॉडम्स आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली while internal modems are built into a computer। यानी कि हमारा एक्सटर्नल मॉडम जो होता है वो हम कंप्यूटर से एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनल जो मॉडम होता है वो कंप्यूटर में ऑलरेडी अटैच्ड रहता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज असाइनमेंट। एंड इन टुडेज असाइनमेंट द फर्स्ट क्वेश्चन इज I am a device that connects one network to another network। मीन्स ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके थ्रू हम एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं? द राइट आंसर इज राउटर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज आई एम ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। मीन्स ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके थ्रू हम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं? द राइट आंसर इज मॉडम। थर्ड क्वेश्चन, आई एम ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस टू फॉर्म ए नेटवर्क। यानी कि ऐसा कौन सा डिवाइस है
जिसको हम कनेक्ट करके कंप्यूटर्स में अदर डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं ताकि एक नेटवर्क क्रिएट हो। द राइट आंसर इज हब एंड स्विच। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, आई एम ए टाइप ऑफ नेटवर्क दैट कवर्स द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया। यानी कि नेटवर्क का ऐसा कौन सा टाइप है जो जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है? द राइट आंसर इज इंटरनेट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, आई एम ए नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ओवर ए स्मॉल एरिया। यानी कि नेटवर्क का ऐसा कौन सा टाइप है जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं जिसके थ्रू हम स्मॉल एरिया डिस्टेंसेस के लिए। सो द राइट आंसर इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। So thanks for joining today's online class. Stay safe, stay healthy. Thank you.